Good morning. Today we will discuss about the cardiovascular system. That is a this is a very important system in our body. Okay. Uh, okay. What is the function of cardiovascular system? ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? What is the main function of this system? Uh, do you have any idea about this? Okay. Cardiovascular system that distribute blood to the all the body parts. Okay. ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? दैट इज अ प्योर ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। दैट ब्लड इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। सो कार्डियोवास्कुलर का क्या मेन फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को टू द बॉडी पार्ट्स को। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसको वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? थ्रू द ब्लड। ओके। तो कार्डियोवास्कुलर का जो मेन सिस्टम होता है, दैट मेन ऑर्गन होता है, दैट इज अ हार्ट। ओके। जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका साइज क्या ऐसा होता है? हमारी मुट्ठी के बराबर का होता है, फीस्ट के जितना होता है। और हम अगर पाउंड में कहें तो वो लेस देन अ पाउंड होता है। ठीक है। कहाँ पे लोकेट करता है हमारा जो हार्ट होता है? वो हमारी चेस्ट कैविटी में होता है, जिसको हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, वहां पे लोकेट करता है। और लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलता है मीडियास्टियम, वहां पे प्रेजेंट होता है। और जो हर्ट होता है थोड़ा सा वो क्या होता है, किस साइड को टिल्ट होता है, मतलब थोड़ा सा झुका होता है, लेफ्ट साइड को होता है। ओके। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ फीस्ट। ओके। इसका वेट जो होता है लेस देन पाउंड होता है। कौन सी कैविटी में लोकेट करता है? थोरेसिक कैविटी में। ओके। इसको क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। ठीक है। चेस्ट कैविटी। ठीक है। और जो दो लंग्स के बीच का स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? मीडियास्टियम कहते हैं। ओके। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं हार्ट की। पेरिकार्डियम आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि इन लेयर्स का काम क्या है, क्यों जरूरी है ये क्या करती है? हमारे हार्ट को किसी भी टाइप की इंजरी से प्रोटेक्ट कर दे, कोई भी मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखती है। क्यों? बिकॉज जो हमारा हार्ट होता है वो बड़ा डेलिकेट ऑर्गन होता है। ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये। ठीक है। तो ये इसमें हेल्प करती है। ठीक है। जो हार्ट की लेयर्स होती है, ठीक है। तो मेनली 3 लेयर्स होते हैं इसमें। ठीक है। फर्स्ट वन इज द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है। ये क्या करती है? हमारे हार्ट को किसी भी टाइप की इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो मिडल लेयर होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो किसमें हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में। ठीक है। उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है। एंड एंडोकार्डियम क्या होते हैं? जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या करती है? हमारे जो अंदर के चैम्बर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, और जो हमारे वॉल्स होती है उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है। आगे मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट। ठीक है। इसकी जो आउटर कवरिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं? लेयर्स ऑफ द हार्ट, जो हमने 3 पढ़ी थी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है। मायोकार्डियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज क्यों? क्योंकि उसमें कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट में कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। क्लियर? ये ब्लू क्यों दिखाया गया है? क्योंकि राइट साइड पे कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। क्लियर? और लेफ्ट साइड का रेड क्यों है? बिकॉज इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं? जो प्योर ब्लड होता है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ओके। चैम्बर्स कितने होते हैं इसके? 4 चैम्बर, लाइक 1 2 3 4, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। राइट इनको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके। तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। क्लियर? बाय ओपनिंग द एक वॉल प्रेजेंट होता है। ये वॉल जब ओपन होएगा तो ब्लड कहाँ से? राइट एट्रियम से किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। इस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट एवी वॉल्व भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकस्फिड। ट्राई का मतलब होता है 3 वॉल्व होंगे, अगर इसके तीनों ओपनिंग्स होगी तब ये ओपन होएगा। ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ठीक है। बाय ओपनिंग द विच वॉल्व? दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्व। ओके। हमारी बॉडी के अंदर एक यही आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
बाकी जितनी भी आर्टरीज होती है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ठीक है, बिकॉज हमको पता है जो आर्टरीज होती है उनके अंदर जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है, प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके। ओके। नेक्स्ट वन इज द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पे बात करते हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं लेफ्ट एवी वॉल्व भी कहा जाता है, एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व भी कहा जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, ठीक है। बाइकस्फिड वॉल्व भी कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। बाइकस्फिड वॉल्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर टू वॉल्व्स होते हैं जो ओपन होंगे, क्लियर। और फिर राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, एरोटा में जाता है, ठीक है। ये देखो रेड कलर का है, बिकॉज ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इसके बीच में एक वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व, ठीक है। एरोटा से फिर ब्लड कहाँ जाता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, प्योर ब्लड, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी फिर उसको यूज करती है फॉर वर्क करने के लिए। ओके, यही हमने डिस्कस किया अभी, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। 4 चैम्बर्स होते हैं, इन्होंने सुपीरियर का मतलब ऊपर, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, ठीक है। सुपीरियर ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले चैम्बर्स को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट में कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल में भी कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। नेक्स्ट वन इज द वॉल्व, जो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो दो पेयर्स ऑफ वॉल्व्स होते हैं, सब फर्स्ट वन इज द एट्रोवेंट्रिकल वॉल्व, है ना, जो हमने पढ़ा था कि राइट एवी वॉल्व भी बोलते हैं इसको, ट्राइकस्पिड भी वॉल्व बोलते हैं। ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, क्लियर। और लेफ्ट एवी वॉल्व किस किस के बीच में होता है, जिसको हम बाइकस्पिड, बाइक मतलब दो, इसको मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, ठीक है। ये किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, लाइक यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर टू पेयर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है। इनके दो ये भी दो टाइप के होते हैं, एरोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व। एरोटिक वॉल्व किस किस के बीच में होता है, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व कौन सा होता है, जो किसके बीच में होता है, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी। ये वाला, ठीक है, ये वाला जो, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टूड, समझ आया सारा, ठीक है। हैव यू एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क मी। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कोरोनरी सर्कुलेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कार्डिक सर्कुलेशन। क्या मतलब होता है, कोरोनरी का मतलब होता है विद इन द हार्ट, कार्डिक का मतलब होता है हार्ट। अब देखो हार्ट को भी तो, हार्ट अगर औरों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उससे भी तो चाहिए ना, उसके उसको भी कहाँ पे चाहिए, क्योंकि जो उसकी मायोकार्डियम लेयर है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है, उसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, ठीक है। तो जो कोरोनरी सर्कुलेशन, किस सर्कुलेशन को कहते हैं, उस सर्कुलेशन को कहते हैं जो हार्ट के बीच में होती है, मतलब हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करना और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना, उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल ऑफ द हार्ट मेनली कौन सी है, मायोकार्डियम, ठीक है। कौन, दो तरह की इसमें ब्लड वेसल होते हैं, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स, ओके। तो कोरोनरी आर्टरीज क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और कहाँ लेके जाती है, मायोकार्डियम। फिर मायोकार्डियम क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगी, ओके। एंड कोरोनरी वेन्स क्या करेगी, मायोकार्डियम में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी, ठीक। तो कोरोनरी सर्कुलेशन कौन सी सर्कुलेशन होती है, जो सर्कुलेशन हार्ट के अंदर ही होती है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट्स, कितने, कौन कौन हेल्प करता है। ओके। ओके, तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट्स में क्या होता है कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एस नोड इज ऑल्सो कॉल्ड द साइनोइक्वियल नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइब्रस, ओके। तो एस नोड को क्या बोलते हैं हम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ओके। वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट्रियम की वॉल के पास प्रेजेंट होता है, मैं आपको इस फ्लो डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। एस नोड, साइनोइक्वियल नोड, दैट इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेटेड इन द राइट एट्रियल वॉल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट में हेल्प करता है, ओके। ऐसे नोड किसको स्टिमुलेट कर देता है, बोथ एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो होती है इम्पल्सिस वो कहाँ जाती है, एवी नोड को जाती है,
ठीक है। एवी नोड कहाँ पे लोकेट करता है? इन द इंट्रा एट्रियल सेप्टम। सेप्टम होता है जो डिवीजन करता है, राइट और लेफ्ट को डिवाइड करता है। क्लियर? ओके। एंड एवी नोड आगे किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? बंडल ऑफ हीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इम्पल्स को। बंडल ऑफ हीज आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट बंडल ब्रांचेस एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ओके। एंड उसके बाद लास्ट किसको होता है? परकिंजे फाइबर्स को। क्यों हम कर रहे हैं ये कंडक्शन सिस्टम? इसका मेन काम क्या होता है कि हमने पूरे हार्ट को स्टिमुलेट करना है। अगर कंडक्शन सिस्टम हो रहा है, मतलब जो भी इसके अंदर ब्लड है वो सारा जा सके आगे। क्लियर? ऐसा ना हो कि सिर्फ एट्रियम ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, जो एवी नोड हो रहा है वो बंडल ब्रांचेस को आगे टू में डिवाइड किया। क्यों? ताकि हम जो अपेक्स ऑफ द हार्ट है, अपेक्स ऑफ द हार्ट किसको कहा जाता है? बेस, इसको इस पार्ट को अपेक्स ऑफ द हार्ट कहा जाता है। ठीक है। ताकि कि हम पूरे हार्ट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है। कि जो भी उसके अंदर ब्लड है वो सारा आगे जा सके। ओके। पल्मोनरी आर्टरीज में और एरोटा में जा सके। ओके। तो दैट इज द कंडक्शन सिस्टम ऑफ। देखो, ऐसे नोड क्या करेगा? स्टिमुलेट कर देगा हमारे बोथ एट्रियम्स को। ठीक है। वो क्या करेंगे? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। ठीक है। अब वेंट्रिकल अगर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? आगे एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो थोड़ा ब्लड ही जाएगा। ओके। तो हम ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। वो अपने आप, इसके लिए कोई बस ये क्या करता है? एक इम्पल्स ही सबको स्टिमुलेट कर देती है। ठीक है। एवी नोड को हम सेकेंडरी पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। ठीक है। जब थोड़ा हमारा ऐसे नोड नहीं काम करता तो एवी नोड वर्क करता है एज अ पेस मेकर। ओके। तो दैट इज द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी डिस्कस अब द ईसीजी। ओके। ईसीजी हम क्यों करवाते हैं? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ईसीजी करवाते हैं। क्लियर? तो ईसीजी में हम क्या चेक करते हैं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या हार्ट रेट हमारी ज्यादा है, क्यों हो रही है? कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो है, किसी को ब्रेथलेस हो रही है, डिज्निया हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। और वो हो रहा है कि मेरे ना लेफ्ट साइड पे पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो क्या करवाया जाता है? ईसीजी करवाया जाता है। ठीक है। किसको डायग्नोस कराएं? उनके अरिदमियास को, इस्चीमिया को, हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं? ईसीजी करते हैं। ठीक है। तो ईसीजी की नॉर्मल रेट कितनी होती है? 60 to 100 बीट होती है। रिदम क्या होती है? रेगुलर होती है। और इरेगुलर हम ये चेक करते हैं। और इसमें क्या होता है? PQRST, ये वेव्स चेक करते हैं। क्लियर? ठीक है। इसमें क्या होता है? हम इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है। जो 6 इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हमारी चेस्ट पे लगते हैं। और जो 4 इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमारी एक्सट्रीमिटी एक्सट्रीमिटी होता है हैंड्स पे, आर्म्स पे और लेग्स पे लगते हैं। ठीक है। जो RA है दैट इज द राइट आर्म, एंड RL इज रिलेटेड टू राइट लेग, और लेफ्ट एल लेफ्ट आर्म, और LL लेफ्ट लेग। जब आप इलेक्ट्रोड लगाते हो उस पर लिखा होता है LL RL। ठीक है। तो जब हम चेस्ट पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं तो मेक श्योर करना है कि वो चेस्ट क्लीन होनी चाहिए। लाइक वहां पे ज्यादा हेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड अच्छे से लगेंगे नहीं। अब पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है? हमने सुपाइन पोजीशन देनी है, अच्छे से लिटाना है पेशेंट को। जब भी आप ईसीजी ले रहे हो, नहीं तो आपकी ईसीजी प्रॉपर नहीं आएगी। ओके। तो हमने V1 कहाँ पे लगाना है? राइट साइड पे लगाया जाता है। ठीक है। कहाँ पे लगाया जाता है? इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है। ठीक है। राइट स्टर्नल एज पे। V2 कहाँ लगाया जाता है? लेफ्ट साइड पे लगाया जाता है, सेम इंटरकोस्टल स्पेस पे। ठीक है। V3 की बात बाद में करते हैं, V4 की बात करते हैं, वो भी इंटरकोस्टल पे। बट मिड क्लेविकल कौन सी होती है? ये वाली जो हमारी होती है, दैट दैट इज कॉल्ड क्लेविकल। शोल्डर वाली जो होती है दैट इज कॉल्ड बोन होती है, उसको बोलते हैं क्लेविकल। उसका मिड करके वहां पे लगाया जाता है। V5 एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे लगाया जाता है विद V4। एंड V6 का लगाया जाता है मिड एक्सिलरी लाइन इन स्ट्रेट लाइन विद द V4 एंड V5। ठीक है। एंड V3 हम किसके बीच में लगाते हैं? V2 और V4 के बीच में लगाई जाती है। ओके। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम में। ठीक है। RA RLA RL LL लिखा हुआ है। ठीक है। V1 हमने राइट साइड पे लगा दी, बाकी सारी कहाँ लगा देंगे? लेफ्ट साइड में लगा देंगे। और मेक श्योर पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन पे होना चाहिए जब भी आप लगा रहे हो। ठीक है। इस रिदम को हम कहते हैं, जब PQRST, ठीक है, वे प्रॉपर बन गया नॉर्मल साइनस रिदम। जहाँ पे भी साइनस वर्ड यूज हो गया दैट मीन वो नॉर्मल ईसीजी है। ओके। ठीक है। उसको उस रिदम उसको हम करें नॉर्मल। अगर मैं बोल रही हूँ पेशेंट को नॉर्मल नॉर्मल साइनस टैकीकार्डिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। उसको साइनस टैकीकार्डिया क्यों हुआ है? बिकॉज वो क्या पता भाग के आया है, रनिंग करके आया हुआ है, इस वजह से उसको टैकीकार्डिया आ रहा है। अगर वर्ड साइनस है, साइनस मीन्स दैट इज अ नॉर्मल। ओके। तो पी वेव हमारी कब बनती है? पी वेव हमारी बनती है जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
ओके, क्यूआरएस कब बनता है? जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और टी वेव बनता है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। ओके, अगर इसमें से कोई भी वेव इधर उधर हो जाती है, दैट मीन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, वो हमें कैसे पता लगता है? ईसीजी के थ्रू पता लगता है। ओके, तो पी वेव कब बनती है? दैट इज कॉल्ड एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन पे बनती है। क्यूआरएस कब बनता है? वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन पे बनता है, डीपोलराइजेशन। एंड टी वेव कब बनती है? वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन पे बनती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल साइनस रिदम। ओके। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई भी वेव लार्ज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है। अगर पी वेव इनलार्ज होती है तो उसको बोलते हैं इनलार्जमेंट ऑफ एट्रियम। ओके, अगर क्यू वेव इनलार्ज होती है तो एमआई की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, स्टेमी होता है ठीक है, एसटी सेगमेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है ना, वो उसमें स्टेमी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है। आर वेव क्या होता है? लार्ज इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव अगर फ्लैट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाती है। क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही हमारी कोरोनरी आर्टरीज को। हमने पढ़ा था ना, कोरोनरी आर्टरीज कौन सी आर्टरीज होती है? जो हार्ट के अंदर ही सर्कुलेशन करती है। ठीक है, टी वेव अगर एलिवेट हो जाए तो उससे वजह क्या हो जाता है? हाइपर कैलीमिया हो जाता है, पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है। क्लियर? ओके, अंडरस्टूड। ईसीजी के बारे में समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कार्डिक साइकिल। ओके, कार्डिक साइकिल में दो चीजें होती है, सिस्टोल और डायस्टोल, वही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। जो हमारे एट्रियस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 0.1 सेकेंड के लिए। जो वेंट्रिकल्स डायस्टोल होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं 0.4 सेकेंड के लिए होते हैं। और वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.4 के लिए, और वेंट्रिकल डायस्टोल होता है 0. इसके लिए टोटल जो 0.4 टोटल साइकिल जो होता है जो 0.8 सेकेंड का होता है। ठीक है। ओके, अब हम हार्ट साउंड के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल जो हमारी हार्ट साउंड होती है वो दो ही होती है, लब एंड डब। ठीक है, लब साउंड वो आप जब आप स्टेथोस्कोप लगा के देखते हो चेस्ट को तो आपको सुनाई देती है। लब साउंड कब बनती है? जब हमारे एवी वॉल्व क्लोज होते हैं। डब साउंड कब बनती है? जब हमारे एस एल जो वॉल्व होते हैं क्लोज होते हैं। ठीक है, उनकी उस पे बनते हैं, क्लोजर होने पे बनती है। क्लियर? ये देखो, एक कार्डिक आउटपुट हम कैसे निकालते हैं। कार्डिक आउटपुट का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप पर मिनट बाय ईच वेंट्रिकल। हमारे वेंट्रिकल्स ने 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर पंप किया, उसको होता है कार्डिक आउटपुट। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी हार्ट रेट होती है वह 72 होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कार्डिक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड का होता है। ठीक है, और कितने कार्डिक साइकिल कंप्लीट किए उसके अकॉर्डिंग हमारी हार्ट रेट होती है। ठीक है। ठीक है, अब हम कार्डिक आउटपुट कैसे निकालते हैं? ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या आता है? ड्यूरिंग कार्डियो वेंट्रिकल्स ने कितना अप्रोक्सीमेट 70 ml ऑफ ब्लड पंप किया, उसको होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल 70 मल्टीप्लाई हमारी हार्ट रेट 72, तो कार्डिक आउटपुट क्या आ गया? 5040 ml/minute। ओके, so दैट इज द कार्डिक आउटपुट, हम ऐसे निकालते हैं। ओके। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट लिटिल बिट अबाउट द डिसीज कंडीशन। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी हमने पढ़ा नॉर्मल, अभी हमने पढ़ा अनॉटमी ऑफ कोरोनरी कोरोनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सॉरी। ठीक है, तो अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी डिसीजेज हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी डिसीजेज हो जाती है? जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाती है। ठीक है, हार्ट डिसीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ही प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज हो गया, एमआई हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।